हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी रिबॉन्डिंग के बारे में। रिबॉन्डिंग क्या है और ये कैसे हेयर पे कर सकते हैं, इसको करने का प्रोसेस क्या होता है और इस पे जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट की नॉलेज बताऊंगी। और जो रिबॉन्डिंग है वो कितने दिन स्टे कर सकती है और रिबॉन्डिंग के क्या फ़ायदे हैं, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि रिबॉन्डिंग क्या है। तो जो रिबॉन्डिंग है वो जो हमारे बहुत ज़्यादा जो कर्ली हेयर होते हैं उनकी मूल संरचना को सीधे व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है और डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़कर बालों के आकार में स्थायी परिवर्तन कर देता है। अब जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगी। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो वो आप लिख सकते हो या फिर समझ सकते हो। रिबॉन्डिंग इज द प्रोसेस of rearranging the basic structure of extremely curly hair into a straight form. It gives permanent change in the shape of the hair by breaking disulfide bond. अब रिबॉन्डिंग के लिए कौन सा हेयर टाइप अच्छा होता है? विच हेयर टाइप इज सूटेबल फॉर रिबॉन्डिंग? तो जो एक्सट्रीमली कर्ली हेयर है उन पे हम रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। जिन बालों का टेक्सचर थोड़ा बेबी होता है उन पे हम कर सकते हैं, और जिनके बाल थोड़े थिक होते हैं, मोटे बाल होते हैं, उन पे हम रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। और जो बाल थोड़े हेल्दी और डैमेज फ्री होते हैं उन बालों पे भी हम रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। अब इसको करने का प्रोसेस क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट काउंसलिंग करनी होती है। क्लाइंट से पूछना होता है कि आपने पहले कोई ट्रीटमेंट करवाया है या नहीं है, और अगर करवाया है तो कौन सा ट्रीटमेंट करवाया है, और उनके मतलब हेयर का थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि थिक हैं, कोरस हैं, फाइन हैं, जैसे भी हैं मतलब करेंगे। फिर नाम पूछेंगे उनका, और प्रीवियसली केमिकल सर्विस हो चुका है, हेयर कंडीशन देखेंगे, हेयर टाइप फाइन है, नॉर्मल है, कोरस है, हेयर लेंथ देखेंगे, और फिर हेयर की इलास्टिसिटी चेक करेंगे। ये सब करना होगा। उसके बाद आता है अपना जो करने का प्रोसेस है वो। सबसे पहले हम डीप क्लींजिंग शैम्पू से हेयर वॉश करेंगे, और फिर एक बार एक्सटेंसो शैम्पू से भी बालों को वॉश करेंगे, और हमें कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ शैम्पू यूज करना है, कंडीशनर बिल्कुल नहीं लगाना है। और फिर टॉवल से ड्राई करेंगे, फिर ब्लो ड्राई करेंगे 100%। और ब्लो ड्राई के बाद हम पहले मतलब बालों को देख चुके हैं कि हीना कोटेड हैं या नहीं है। अगर हीना कोटेड हेयर है तो उस पर हम प्री ट्रीटमेंट स्प्रे का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम आयनिंग करेंगे। फिर बालों को 4 सेक्शन में बांटेंगे, और पहले मतलब कि जो अपना नेप एरिया है, गर्दन का पिछला हिस्सा, वहाँ से 1-1 इंच का सेक्शन लेंगे और कंघी करते हुए क्रीम अप्लाई करेंगे। क्रीम को अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे, और अपना जो बालों का मतलब रूट है, रूट से आधा इंच का सेक्शन छोड़कर क्रीम अप्लाई करेंगे, क्योंकि रूट पर क्रीम लगाने से वहाँ का हेयर ब्रेक हो जाएगा और रूट से निकल जाएगा। अब क्रीम को 15 to 20 मिनट में पूरे बालों पर अप्लाई करना बिल्कुल ज़रूरी है, और क्रीम एप्लीकेशन टाइम 15 to 20 मिनट ही होना चाहिए। फिर 10 मिनट के बाद हम विजुअल चेक करेंगे, और चेक करने के जो टाइप होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट अपना होता है स्ट्रेचिंग और थ्रो बैक। हेयर को एक अकेला हेयर लेंगे और उसको स्ट्रेच करके देखेंगे, और वो वापस जाएगा तो मतलब उसमें थोड़ा मतलब ऐसे नोट सी बन जाएंगी, तो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। और अगर नहीं बनती है नोट या फिर दूर दूर लगता है तो नहीं, मतलब अभी ब्रेक नहीं हुआ है। और एक होता है वायर कोम चेकिंग। तो ये वायर कोम चेकिंग हम टेल कोम पर टाइटली हेयर को रैप करेंगे, और उसके बाद हम उसको पकड़ के देखेंगे। अगर वो ओपन हो जाता है तो मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, और अगर नहीं होता है तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो उसके बाद हम
हल्के गुनगुने पानी से बालों को अच्छी तरह धोएंगे। शैम्पू नहीं करना है। मास्क लगाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए और फिर बालों को अच्छे से धो लेंगे। बालों को तौलिए से सुखाकर ब्लो ड्राई करेंगे, फिर सीरम लगाएंगे, फिर स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे और फिर से आयरनिंग करेंगे। आयरनिंग के बाद बालों में क्लिप नहीं लगानी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमें न्यूट्रीलाइज़र की एप्लीकेशन करनी है और न्यूट्रीलाइज़र को 10 to 15 मिनट तक रखना है और बालों को फिर नॉर्मल पानी से वॉश करना है। शैम्पू का यूज़ तब भी नहीं करना है, ओनली मास्क का यूज़ करेंगे। 10 से 15 मिनट तक लगा के रखेंगे और फिर मास्क को धो देंगे। फिर टॉवल ड्राई करेंगे, सीरम लगाएंगे और 100% ब्लो ड्राई करेंगे। और फिर अगर किसी को प्रेसिंग की नीड है या फिर वो करवाना चाह रहा है तो हम प्रेसिंग भी कर सकते हैं। ये क्लाइंट की चॉइस पे डिपेंड करता है। उसके बाद रिबॉन्डिंग के बाद जो पोस्ट केयर होती है वो हमें क्लाइंट को बताना होता है कि 3 दिन तक वो हेयर वॉश ना करे और वो घर पे वॉश ना करे। उसको वापस से सैलून में आना होगा और वहीं पे एक्सटेंसो शैम्पू से वॉश करवाना होगा और बालों को कसकर ना बांधें। डू नॉट टाई हेयर स्ट्रॉन्गली। बालों को धोने के लिए गर्म पानी का यूज़ ना करें। बालों में ज़्यादा हीट या स्टाइलिंग ना करवाएं। बालों में कुछ हफ्ते तक कोई भी ट्रीटमेंट ना करवाएं। कलर, केराटिन कुछ नहीं। और बालों में सीरम अप्लाई करते रहना है। कान के पीछे बाल नहीं लेके जाने हैं, पोनी नहीं बनानी है, हेलमेट नहीं पहनना है। अपना बेसिक हेयर केयर फॉलो करना है और गर्मी से दूर रहना है। क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश करना है। बड़े दांतों वाले कोम्ब का यूज़ करना है। ये हमारा रिबॉन्डिंग करने का प्रोसेस था। अब आता है प्रोडक्ट नॉलेज। तो हमने लॉरियल की क्रीम ली है। लॉरियल की जो क्रीम होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट हेयर और दूसरी होती है रेजिस्टेंट हेयर। जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट हेयर क्रीम है वो या तो हम हीना कोटेड हेयर पे अप्लाई करते हैं या स्ट्रॉन्ग हेयर पे या कोरस हेयर पे। और जो रेजिस्टेंट हेयर होते हैं वो रेजिस्टेंट हेयर क्रीम होती है वो या तो फाइन हेयर पे या फिर जो हेयर हमारे डैमेज हो चुके हैं या फिर पहले से उन पे केमिकल ट्रीटमेंट किया गया हो, उन्हीं पे हम रेजिस्टेंट क्रीम का यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा न्यूट्रीलाइज़र। दोनों क्रीम के साथ एक ही न्यूट्रीलाइज़र यूज़ होता है। ये सेम होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है या अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होता है। फिर आता है मास्क। एक्सटेंसो केयर का मास्क होता है प्रो प्लस केराटिन प्लस इनसेल। फिर आती है सीरम। एक्सटेंसो केयर की सीरम यूज़ करेंगे। फिर आता है शैम्पू। एक्सटेंसो केयर प्योरीफाइंग एंड क्लैरिफाइंग शैम्पू का यूज़ करेंगे। गाइस, आपको अगर मेरी थ्योरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।